अस्सलाम वालेकुम, वेलकम बैक टू अनदर वीडियो। उम्मीद है कि आप सब लोग खैर खैरियत से होंगे। तो आज मैं तकरीबन साल बाद व्लॉग बनाने लगा हूँ। टाइम तो काफ़ी था लेकिन टाइम मैनेज नहीं हो रहा था। तो अब मैंने टाइम मैनेज किया है और सोचा कि आज आप लोग के लिए एक व्लॉग बनाते हैं। होंडा सिटी का जो प्रोजेक्ट था वो मैंने कंप्लीट कर लिया हुआ था। तो आज आप लोग को होंडा सिटी दिखाते हैं कि क्या क्या काम करवाया है हमने होंडा सिटी का। तो बाकी चलते हैं और आप लोग को जाके दिखाते हैं आज के व्लॉग में। तो ये है जी हमारी होंडा सिटी, जिसकी आज से तकरीबन आप कह लें कि 10 मंथ पहले जो मैंने वीडियो बनाई थी उसमें इसकी लुक कुछ और थी और अब इसकी लुक कुछ और है। ठीक है, बज़ाहिर आपको किट से लग नहीं रहा होगा फ्रंट वाली साइड से, क्योंकि फ्रंट किट जो पहले लगी हुई थी वो भी यही थी, लेकिन वो चाइना प्लास्टिक थी और ये ओरिजिनल ABS प्लास्टिक की मॉड्यूलो की बॉडी किट है। लेकिन जो साइड्स में अगर आप आ जाए ना, तो साइड में जो मेजर फ़र्क है वो स्ट्रेट थी, ये कट वाली है। ये जो कंप्लीट बॉडी किट है ये मॉड्यूलो की ओरिजिनल है। ठीक है, जो होंडा लगा के बेचता है गाड़ी को, ये देख लें। तो किट मैंने आप लोगों को दिखा दी है चारों साइड से। तो फ्रंट से शुरू करते हैं। तो फ्रंट से आ जाएं तो फ्रंट में मैंने इसके आगे टाइप आर की ग्रिल लगाई हुई है। हेडलाइट्स के अंदर LEDs लगाई हुई हैं लो और हाई दोनों में। और फॉग लैम्प की तरफ आ जाएं तो ये DRLs लगाए हुए हैं, ये भी मैं आप लोग को ऑन करके भी दिखाता हूँ। ठीक है, और उसके नीचे अगर आप आ जाएं तो ये जो पार्ट है ये मैट में आते हैं, मैंने ग्लोसी ब्लैक में पेंट करवाया हुआ है। और किट तो मैंने आप लोगों को चारों साइडों से दिखा दी हुई है। उसके नीचे मैंने ये स्पाइक वाला स्प्लिटर लगाया हुआ है। ठीक है, इससे पहले जो लगा हुआ था वो 4 पीस वाला था, लेकिन वो इतना कोई ख़ास ना, वो साइडों से पूरा नहीं आता। ये देखें, ये H2H आता है। ये वाला स्प्लिटर महंगा है क्योंकि ये H2H फिटिंग में आता है। और फ्रंट में मैंने इसकी ब्लैक प्लेट लगाई हुई है। ठीक है, तो फ्रंट लुक की मैं आप लोगों को इसको DRL ऑन करके दिखाता हूँ। जब फ्रंट पे आप आ जाएँ इसकी फ्रंट लुक पे, तो ये देख सकते हैं आप इसके DRL। ये DRLs की वजह से जो इसकी फ्रंट लुक है ना, वो काफ़ी ज़्यादा एग्रेसिव हो गई हुई है, और ग्रिल की वजह से भी। तो आप लोगों ने मुझे ज़रूर बताना कमेंट सेक्शन में कि जो इसकी आप लोगों को फ्रंट लुक कैसी लगी है। और अगर आप साइड्स पे आ जाएं, साइड मिरर्स पे, तो ये बैटमैन स्टाइल साइड मिरर कवर्स लगे हुए कार्बन में। और उसके अलावा जो अभी तक आप लोगों ने किसी होंडा सिटी में पाकिस्तान में भी ना देखी हो, शायद लगी भी हो, ये जो DRLs हैं मैंने नहीं अभी तक देखे किसी ने लगाए हुए हैं। ठीक है, ये DRLs लगे हुए हैं दोनों साइडों पे। बाकी क्रोला वगैरह और सिर्फ X वगैरह के तो इजीली मिल जाते हैं, लेकिन ये होंडा सिटी के नहीं मिलते इतनी आसानी से, और ना मैंने अभी तक किसी गाड़ी में लगे हुए देखे हैं। अब शायद आ गए हों, लेकिन जब मैंने लगवाए थे तब तो फ़िलहाल किसी गाड़ी में नहीं लगे हुए थे। अभी इसमें मैं कुछ अपग्रेड्स और करूँगा, लेकिन वो अगले व्लॉग में, अगर मुझे इस व्लॉग का रिस्पॉन्स अच्छा लगा तो। ये देखें, ये डबल इंडिकेटर्स इसके ऑन हो गए, क्योंकि जो इसके सिंपल आते हैं उसमें खाली इंडिकेटर की ऑप्शन होती है, उसमें ये LEDs वगैरह नहीं होती। ठीक है, उसके अलावा साइड पे अगर आप आ जाएँ तो इसके ओरिजिनल एयर ब्रश ही आते हैं इसके, ये नहीं मैंने छेड़े। साइड पे अगर आप आ जाएँ तो ये मैंने कार्बन के, इसका मुझे नाम नहीं याद ही, कार्बन के लगाए हुए हैं। उसके अलावा कार्बन डोर हैंडल लगाए हुए हैं, ये तब के वैसे ही लगे हुए हैं, ये नए लगवाए थे बाद में। ठीक है, उसके अलावा साइड्स पे बाकी बॉडी किट वो साइड पैनल ही लगा हुआ है। आप लोगों ने मुझे कमेंट सेक्शन में लाजमी बताना कि इसके नीचे मैं साइड स्प्लिटर लगाऊं, जैसे मैंने बैक बम्पर पे और फ्रंट बम्पर पे लगाया हुआ है। 1 पीस में जो आता है साइड स्प्लिटर्स, दोनों साइड पे लगवाऊँ या नहीं। ठीक है, बैक पे आ जाएँ तो ये लाइट्स लगी हुई हैं आफ्टर मार्केट, V1 शायद में भी इसको कहते हैं, और सबसे ज़्यादा डिसेंट मुझे तो यही लगती हैं। लेकिन मेरा प्लान बन रहा है लाइट्स चेंज करके कोई और लाइट्स लगाने का। मुझे आप लोगों ने बताना है कि लाइट्स चेंज की जाएँ या नहीं। उसके अलावा रैप करके ब्लैक आउट किया हुआ है, उसके अलावा ब्लैक प्लेट लगाई हुई है, और ये होंडा की ओरिजिनल बॉडी किट जो मॉड्यूलो की आती है। और ये साइड स्प्लिटर्स, ये साइड स्प्लिटर्स बॉडी किट के साथ बहुत ज़्यादा सूट कर रहे हैं, सिंपल से और डिसेंट लग रहे हैं काफ़ी। और उसके अलावा ये सेंसर टिप लगाई हुई है आगे क्रोम में।
चेक करें। और रिम्स जो हैं वो जापानीज़ लगवाए हुए हैं मैंने, 15 इंचज़ में ही रिम्स। इसके आप साइड लुक चेक कर लें। और जो टायर प्रोफाइल है वो है 195 65 15 195 65 15, ठीक है। योकोहामा एट 1DB के टायर्स लगवाए थे मैंने ब्रांड न्यू। और बाकी आप आ जाएँ तो ये होंडा सिटी 1.5 है, एस्पायर नहीं है, ये लोगों मैंने खुद लगाया था, लेकिन इसका भी उतर गया है, तो मैं सोच रहा हूँ कि लोगों सारे उतार दूँ। अब देखते हैं ना नेक्स्ट व्लॉग में इसको और क्या क्या करते हैं और क्या क्या नहीं। और एक और चीज़ जो मैं आप लोगों को बताना भूल गया था, इसके अंदर वाली जो हब आती है वो मैंने रेड करवाई थी, पेंट करवाई थी ये। और इसके आगे जो कैलिपर्स आते हैं वो भी मैंने रेड करवाए थे। काफ़ी भाई मुझे कहेंगे कि ब्रैम्बो की नहीं लगवाए, तो यार ब्रैम्बो इसके आगे ही लगने से सिर्फ, और वो बार बार उतर जाते हैं, प्लास्टिक के होते हैं, उनका सिर्फ जो टाइम होता है वो महीने बाद उतर जाते होते हैं, ठीक है। बाकी जो चीज़ें थी स्पॉयलर वगैरह, जिन भाइयों ने पहले वाला व्लॉग देखा है उनको तो पता होगा कि ये स्पॉयलर हो गया, ये ऊपर वाला स्पॉयलर हो गया, तो काफ़ी देर के लगे हुए हैं। जिन्होंने वो पहले वाला व्लॉग नहीं देखा तो जाके देख लें, उनको भी आइडिया हो जाएगा कि पहली गाड़ी की लुक क्या थी और अब क्या है। आप इंटीरियर पे आ जाएं तो इंटीरियर पे पहले मैंने एम्बिएंट लगाई हुई थी, वो मैंने उतार दी हुई है क्योंकि वो ख़राब हो गई थी। अब दोबारा में भी मैं शायद लगवाऊँ, ये अगर आप लोगों ने मुझे कहा। उसके अलावा ये जो एंड्रॉयड पैनल है ये दोबारा मैंने चेंज किया था, नाकामिची वाला उतार के ये एड जस्ट का है या पता नहीं एड जस्ट है कोई, उस कंपनी का लगवाया था। ये भी 232 में आता है। उसके अलावा बरगंडी रूम जो उसका ओरिजिनल आया था वो तो बेज आया था, ये बरगंडी रूम करवाया था क्योंकि मुझे ये कलर काफ़ी पसंद था। और जब मैंने गाड़ी ली तब ये बरगंडी कलर नहीं आता, लेकिन आप सीट पोशिश की क्वालिटी चेक करें बस। और ये देखें ना, एम्बिएंट की जगह मैंने यहाँ पे ब्लैक कलर की पाइपिंग करवा दी हुई है, ये भी काफ़ी डिसेंट लग रही है। चेक करें। और इसके पीछे ना स्पीकर्स नहीं आते, ये होंडा सिटी 1.5 CVT के अंदर स्पीकर्स नहीं दिए हुए थे। ये मेरे पास जो सिविक होती थी, जो भाई मुझे पहले से सब्सक्राइब करके बैठे हैं उनको तो पता है कि मेरे पास सिविक भी थी, वो मैंने सेल कर दी है, उसका व्लॉग भी अब आएगा। इसके बाद में भी शायद मैं वो वाला व्लॉग अपलोड कर दूँ। तो उसके जो सिविक के जो स्पीकर्स थे वो उसके पीछे मैंने फिट करवा लिए थे, जिसकी वजह से साउंड काफ़ी बेहतर हो गया था। और यहाँ पे जिसके नीचे ना येलो बल्ब आते हैं वो मैंने वाइट लगवाए हुए हैं, जिसकी वजह से पीछे से जो लुक है ना वो काफ़ी अच्छी आ रही है। कुछ चीज़ें ऐसी हैं जो मैंने लगवाई हैं और मुझे याद नहीं है कि वो कहाँ कहाँ पे लगी हुई हैं, क्योंकि अब काफ़ी टाइम हो गया इस लुक को भी। तो आप लोगों ने मुझे लाजमी बताना कि जो पहले वाली लुक थी, पता नहीं शायद उस बॉडी किट का नाम था ड्राइव 68 करके कुछ था, वो किट ज़्यादा अच्छी थी या ये वाली बॉडी किट ज़्यादा अच्छी है। हालांकि इसकी प्राइस और उसकी प्राइस में काफ़ी डिफरेंस है, वो काफ़ी से सस्ती थी और ये काफ़ी महंगी है क्योंकि ये होंडा की ओरिजिनल है। मुझे जो पर्सनली पसंद आई है ना वो यही वाली किट है, क्योंकि इसकी फ़िनिशिंग बहुत ज़बरदस्त है, क्योंकि ओरिजिनल किट है, ज़ाहिर सी बात है। और है भी ABS प्लास्टिक की ओरिजिनल। तो आप लोगों ने मुझे लाजमी बताना है कि आप लोगों को ये लुक कैसी लगी है इसकी। तो अगर तो आप लोगों को आज का व्लॉग पसंद आए हो तो चैनल को सब्सक्राइब, वीडियो को लाइक और शेयर ज़रूर कर दीजिएगा। इससे ये होगा कि मेरी हौसला अफजाई होगी और मैं और मज़ीद इससे ज़्यादा बेहतर व्लॉग बनाने की कोशिश करूँगा। अल्लाह हाफ़िज़।